ये घटना है ईसा मसीह से 250 साल पहले की हैं। उस समय भारत के ऊपर सिकंदर ने आक्रमण किया और हमारे सीमा का एक राजा था, उसका नाम था पोरस। उसने सिकंदर को हरा दिया। ये लोग कहते हैं ना कि सिकंदर जीता, लेकिन सिकंदर जीता नहीं था। यदि सिकंदर जीतता तो वो वापस थोड़ी जाता, वो भारत के अंदर भी आ जाता, दूसरे राजाओं को भी हराता। तो वो जीता नहीं था, वो हारा था। और विदेशियों की ये हमेशा नीति रही है कि किसी भी राजा को हराते हैं तो उसको जिंदा नहीं छोड़ते, उसको क्या करते हैं, मार डालते हैं। तो देखो, पोरस को नहीं मारना ये अपने आप में बताता है कि सिकंदर नहीं जीता। और हमारे राजा क्या करते थे, हमारे राजा जीतने के बाद उसको माफ़ कर देते, जाओ तुमको माफ़ करते हैं। जैसे खेल खेलते हैं ना, तो युद्ध तो हमारे लिए खेल था। इसलिए सिकंदर को पोरस ने हराया और हराने के बाद उसको कहा जाओ तुमको माफ़ किया। और जब ये हारा हुआ सिकंदर वापस जा रहा था, तो देखो सामान्य कबीले वाले जो लोग होते हैं ना, जंगलों में रहने वाले हैं ना, वनों में रहने वाले, उन लोगों ने सिकंदर के ऊपर आक्रमण किया और सिकंदर को एक तीर लगा और तीर लगने के कारण वो मरा। और कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि सिकंदर को वास्तव में वो जो तीर लगा ना, उससे उसका इलाज नहीं कराया, क्योंकि उनकी सेना जानती थी कि हम तो हार गए। अब जब जाएंगे वापस वहाँ तो लोग पूछेंगे कि तुम बीच में से कैसे आ गए, तो बहाना किया। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए ये कहेंगे कि वो सिकंदर मर गया था, इसलिए हमको वापस आना पड़ा। तो सिकंदर को पोरस ने हराया था, न कि सिकंदर ने पोरस को हराया था। तो हमारा वो जो सीमा का राजा था पोरस। तो जब सिकंदर मर गया और ये सेना सारी चली गई वापस, तो उसका एक सेनापति था, उसने कहा कि नहीं, मैं भारत को जीत के आऊँगा। भारत को, ये तो किनारे से वापस आ गया, अब मैं ठेठ अंदर जा कर के भारत को जीत करके आऊँ। तो वो बड़ी सेना लेकर के आया। और जब बड़ी सेना लेकर के आया तो हमारे भारत का एक साम्राज्य था, उसका नाम था मगध का साम्राज्य हैं, और वहाँ मौर्य लोगों का शासन था। तो वो जो मगध का प्रतापी राजा था, उसने ये जो सेल्यूकस आया, इसको तो इतना मारा कि सेल्यूकस को अपनी जो बेटी थी हैं, उसका नाम था हेलन हैं, हेलन निकेटर, उसका विवाह इस राजा से करना पड़ा। और राजा से करके उसने माफ़ी मांगी कि मैं मेरी बेटी आपको देता हूँ और मुझे आप तो प्राण दान दो, मुझे माफ़ करो, मैं वापस जाऊँगा। तो ये राजा कौन था जिसने, जो सेल्यूकस निकेटर आया ना, उसको हराया, और उसने हारने के कारण अपनी बेटी की शादी इस राजा से की। और वो मगध का राजा था, वो प्रतापी चंद्रगुप्त मौर्य। आपको किसने बताया? पढ़ा है ना। हाँ, तो अपने को ऐसे प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके गुरु कौन थे? हाँ, कौटिल्य चाणक्य, आचार्य चाणक्य उनके गुरु थे। तो ये अपने भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है कि हमारे राजा ने विदेशी को धूल चटाई और उसने अपने प्राण दान के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए अपनी बेटी का विवाह किससे करवाया? चंद्रगुप्त से कराया। तो ये अपने भारतीय इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है कि हमने विदेशियों को हरा दिया।